के बाद भी ऐसा बताते हैं 8 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत कर सकते हो तो करना चाहिए। 85 के बाद छूटता है कोई बात नहीं है, उद्यापन के बाद छूटता है कोई बात नहीं है, कर सकते हो तो कर लीजिए। मैंने 2010 में अपना एकादशी का उद्यापन कर दिया। मुझे 39 या 40 साल हो गई है व्रत करते करते। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने 8 वर्ष की उम्र से एकादशी आरंभ करी। ऐसी योग बन गया। ये तो मैंने बाद में पढ़ा है नारद पुराण में कि 8 साल से लेके और 85 साल तक ग्यारस का व्रत बड़ा प्रभावी होता है। उस समय क्या पता था, हम तो बच्चे थे, छोटे थे, ब्राह्मणों का काम परंपरा थी, सब व्रत करते थे एकादशी का व्रत, तो हम भी कर शुरू कर दिए। और आनंद की बात यह है मेरे लिए कि मेरी एकादशी हर प्रबोधनी एकादशी यानी आर की ही एकादशी से आरंभ हुई है, इसलिए आर की एकादशी को मैं बहुत मानता हूँ। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा रहे हैं आप। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप भी अपने बच्चों से ग्यारस आरंभ करा दें, बेटियों से कराइए, बेटों से कराइए, पति से भी शुरू करा दो। खुद आप करते ही है। सास ससुर एकादशी करने में असमर्थ है और अभी उद्यापन की व्यवस्था नहीं है या करना नहीं चाहते, तो सास ससुर की एकादशी बहू और बेटा करेंगे तो भी उसका फल सास ससुर को प्राप्त होगा, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। जैसे किसी दिन कोई व्रत करे और कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, फीवर हो जाए, बुखार हो जाए और या कोई दिक्कत, यदि उसकी उस व्रत को कोई दूसरा कर लेता है तो भी उसे उस फल का, उस व्रत का उसे फल प्राप्त होगा। जिनके माता पिता सास ससुर व्रत करते करते चले गए, उनका उद्यापन नहीं हो पाया, तो उनका बेटा और बहू 1 साल तक व्रत करे और उसके तत्पश्चात अपने माता पिता के निमित्त एकादशी का उद्यापन करे। वो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसका पुण्य उनके पास पहुंचेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। तो ये बड़ा अच्छा इसमें लिखा हुआ है, पूर्व जन्म सहस्रेषु यत् पापम संपादितम निस्जागरणम चास्या दही तेलोतरासमयी कई न उपवास दह्यते पापनाशिनी। हजारों जन्मों के भी अपराध होंगे, उनको भी एकादशी मैया जला करके राख कर देगी, उन्हें बिल्कुल खत्म कर देगी, उन्हें रहने नहीं देगी। यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी के दिन रात को 12 बजे तक जागने का बड़ा प्रभाव है। आधी रात्रि तक जागरण कीजिए। अब ये तो जागरण है नहीं कि 12 बजे तक मोबाइल को देखते रहे, मोबाइल देखते रहे। आधी रात्रि तक भजन करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, गुरु मंत्र का स्मरण करते रहिए, उसे जागरण कहते हैं। वो जागरण है, वो जिसमें भगवत स्मरण होता है, वह जागरण जगराता है। और नींद तो भगवान के लिए उड़नी चाहिए, दुनिया के लिए क्या नींद उड़ानी है। दुनिया के लिए रोना, अपनी आंखें खोना। भोर में जल्दी जागने का अभ्यास कीजिए, आदत डालिए। रात्रि में श्वान की तरह सोइए। श्वान पाम की पैंचर लेकर के जग जाता है, ऐसी नींद होनी चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे सोते हैं, उन्हें खटोला बिस्तर सहित कोई उठा के ले जाए, 4 किलोमीटर के बाद में तो पता चलेगा हमें कोई उठा के ले आए। और कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि बाबा सोवे जागर में, पाम पसारे बागर में, एक टांग होगी पूरब में, एक होगी पश्चिम में, तकिया कहीं होगा, रजाई कहीं होगी, गद्दा कहीं होगा, खुद कहीं होंगे उल्टे पुल्टे। और एक ऐसे सोते हैं जैसे ऐसा लगता है कि 63 kV का जनरेटर चल रहा है बगल में, खुर खुर खुर्राटे की आवाज, दूसरों को सोने ही न दे। सोना भी एक विधा है, बेढंगे रूप से नहीं, सोने में भी मर्यादा होनी चाहिए।
बहुत लोगों को कोई दरवाजा खटखटाए फिर आनन फानन में फिर कपड़े लपेटेंगे, पहले से ही ऐसे सोइए ना, इस तरीके से सोइए कि कोई दरवाजा खटखटाए आधे मिनट में किवाड़ फोड़ दे, आपको संभलने की जरूरत ही ना पड़े, इस तरीके से सोइए। हमारे ग्रंथों में तो वर्णन है, अग्नि पुराण में वर्णन है कि सजग समझदार माताएं